ये क्वेश्चन नंबर 15 सबसे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। हाँ, ये इजी क्वेश्चन sir. था बेटा। आपने एक्स फॉलोज यू ए बी अगर आपको पता है तो उसमें आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स निकाल लो। अगर वो आपको आता है तो हो जाएगा, तो इजी क्वेश्चन था ये, है ना। और nth ऑर्डर स्टैट्स निकालना है, उसका मीन, तो वो भी इजी है। तो ये हमें फिर निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन। नाउ व्हाट इज ए इज इन दिस क्वेश्चन, ए इज थीटा एंड बी इज थीटा प्लस वन। तो आई थिंक 15th का आंसर क्या था मेरे पास, तो ये रहा पेपर, सी पार्ट दे रखा है इसमें। तो भाई देखो तुम्हारा क्या आया था आंसर, ये n माइनस वन अपॉन n माइनस वन सर करके n देखो। माइनस वन अपॉन n प्लस वन होगा ये। हाँ वही मैं कहूँ, मैं n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का क्या सॉल्व तुक है यहाँ पर। तो ये तो हो गया था, ये समझ में आ गया ना बेटा। ये तो you have to do it as expectation of xn minus expectation of x1. Okay, this was an easy question. और श्याम बाबू कैसे हो? मेरे तो पूरे परिवार को कोरोना हो गया यार 2 दिन से। नमस्ते। नमस्ते भाई। ये क्वेश्चन देखते हैं आप, चलिए। 16th नंबर क्वेश्चन सबसे हो गया था भाई। 16th है आपका। ये भी एक इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, आपने Yes, कर sir. लिया होगा। हाँ, कि अनबायस्ड एस्टिमेट कौन सा है इसमें से। तो क्या किया आपने, चारों आंसर करेक्ट है ना? Yes, sir. किसी को भी जानना है कि कैसे किया ये? चारों ही कैसे हैं? एनी वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल इज एन एमएलई। यस, वो तो आपको पता ही चल जाता है, पता है ना बेटा ये बात तो आपको। पर इसमें एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, समझाता हूँ कुछ बात। तो है थीटा कैप इज लेस देन x1, तो थीटा कैप बिलोंग्स टू विच इंटरवल एक्चुअली? बिलोंग्स टू, बड़ा है किससे? xn माइनस वन और x1, यही होगा ना बेटा? Yes, sir. तो बहुत सारे नंबर आते हैं, कौन सा वाले से एस्टिमेट निकलता है? लैम्डा टाइम्स xn माइनस वन प्लस वन माइनस लैम्डा टाइम्स x1। तो यू कैन, दिस इज द वे यू कैन फाइंड वे लैम्डा की वैल्यू किसके बीच में है। इस तरीके से आप इनफाइनाइट एस्टिमेटर्स निकाल सकते हैं ना, बिटवीन xn माइनस वन और x1। हाँ जी बेटा। अरे लैम्डा की वैल्यू हाफ रखो, 1/3 रखो, 1/2 रखो, सारे जवाब आते जाएंगे ना अपने आप आपके पास। Yes, sir. हाँ, ये वाला बस याद रखना है। एक तो आपको अनबायस के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस हाफ शुड बी थीटा होना चाहिए बेटा, तो वो अनबायस हो जाएगा। ठीक है, सेम हेयर ऑल्सो अगेन, बट यू नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एंड xn। सो ये भी एक एस्टिमेटर है, इस पे भी थीटा आना चाहिए। और क्या ये एमएलई है? तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू हाफ रखो तो एमएलई आ जाएगा ये। तो खैर ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये हो गया था, नहीं हुआ था ये वाला 17th क्वेश्चन बेटा। सब लोग 17th। तो 17th में पहले बात करते हैं हम लोग इसकी, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। एक्सन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कन्वर्जन से भी बता सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन converges to theta and limit n tends to infinity, variance of xn converges to 0। तो ये कंसिस्टेंसी का सबसे अच्छा तरीका है बेटा। हाँ जी,
अब आ जाओ, पार्ट 1 बता दिया मैंने आपको कैसे है। पार्ट 2 देखो आप। पार्ट 2 आपको देख के तो लग रहा होगा xn/5 इज एन MLE ऑफ थीटा। यहाँ थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा देखो ध्यान से। यहाँ पर आपने सैंपल की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके मेरे बेटा ऐसे लगा दिया होगा। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है इन्फ्रेंस के। टेस्ट 6 से स्टार्ट होंगे इन्फ्रेंस के असली क्वेश्चन आपके। तो यहाँ से आपको लग रहा है थीटा कैप इज इक्वल टू xn/5 बोल दिया आपने, है ना? हाँ जी बेटा। Yes, sir. जबकि थीटा कैप का अगर आप इंटरवल निकालें तो थीटा कैप xn/5 से बड़ा होगा, और इन्फिनिटी से जो भी लिमिट गई है आगे तक, वहां तक थीटा तो 0 से बड़ा है ना बेटा, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी बेटा। अब आपका पीडीएफ क्या है पहले फंक्शन का बताओ। 1/5 थीटा है कि नहीं बताओ। अब इस पीडीएफ का डेरिवेटिव करो आप, तो क्या -1/5 थीटा स्क्वायर आ रहा है बेटा, विच इज नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है ना हमारा। तो xn/5 पे MLE है हमारा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने तो आसान था इसलिए चेक हो गया इस पे। कई बार दो वैल्यू आती हैं आपकी, तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना पड़ता है MLE के लिए आप। हाँ जी, Yes, सेकंड पार्ट में ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. थर्ड पार्ट अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था, ये वही तो है, अनबायस चेक कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा के, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन थर्ड पार्ट के अंदर। क्लियर है? किसी को Yes, पूछना है sir. तो बता सकता है बेटा। वी हैव टू शो एक्सेप्ट दिस प्लस ये। अगर ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। शुड बी थीटा। सो अच्छा, नहीं नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा थीटा चेक करना है आपको। अच्छा, शायद नहीं आएगा थर्ड वाले में, चेक कर लेना अपने आप। तो 1 और 2 ही करेक्ट है इसके सिर्फ। आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन मैंने किया अभी अभी बेटा, उसमें पिछला क्वेश्चन देखें एक बार जरा, पिछला क्या किया था हमने। उसमें क्या था? हाँ ये था ना, अनबायस -1/2 था साथ में। तो ये वाला अनबायस था, तो वहां -1/2 नहीं है, तो इसलिए वो बायस्ड आएगा। क्वेश्चन तो सेम ही था। हाँ, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हो गया नहीं हुआ किसी से बता सकता है मुझे बेटा वो। हो गया था सर। सर हो गया था। हो गया था, गुड है फिर तो। मैं कराऊं क्या अभिषेक, निकिता? मैं कराऊं बेटा इसको कि नहीं कराऊं? ये इजी क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी। हो गया सर। हो गया चलो बढ़िया है फिर, ठीक है। अब है हमारा मेरे बेटा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ये भी हो गया था पहला। देखती आंख बंद करके कोई अंधा भी बता देगा इसको, तो यही है ए पार्ट इसका। तो बाकी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे इसमें से। अरे अनबायस बोल रहा है तो बराबर नहीं होगा क्या? बराबर होगा ना, तो नहीं दे रखा। बायस बोल रखा, बराबर नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। इनकंसिस्टेंट, अनबायस्ड होगा तभी तो उसके बाद कंसिस्टेंसी निकालेंगे हम लोग। वेरिएंस टेंड्स टू 0 होगा। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर समझते हैं कैसे निकालते हैं बेटा? सारे बच्चे कंसिस्टेंट। जब भी कंसिस्टेंसी की बारी आती है देखो बेटा, तो लिमिटिंग अनबायस बोलते हैं इसको। n tends to infinity, expectation of Tn is equal to theta, और लिमिट n tends to infinity, variance of Tn is equal to 0। मतलब तो इसको कन्वर्जन से भी देखा जाता है बेटा, that Tn converges in probability to theta। बात एक ही है। तो कंसिस्टेंसी को कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी से भी देखा जा सकता है और इन तरीके से भी दे सकता है। पर अनबायस्ड है, ये जरूरी नहीं कि लिमिटिंग अनबायस्ड। अनबायस्ड है तो ये जरूरी नहीं कि लिमिट अनबायस्ड हो।
प्लीज ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है ये, टेस्टिंग वाला बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, आपको क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है, साइज ऑफ टेस्ट मांग रहा है अल्फा, आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, ठीक है। तो रिजेक्ट कब करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 गिवन h नॉट इज ट्रू, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ h नॉट व्हेन थीटा इज 1। तो आपका पीडीएफ दिया हुआ है आपको, x इज ग्रेटर देन 2, तो पीडीएफ में क्या करना होता है, आसानी से निकल जाएगा, e की पावर -2 लैम्डा 2 हो जाएगा। तो सी आंसर है क्या इसका, हाँ सी। अरे हो गया, नहीं समझ में आया श्याम बाबू, डन। डन, गुड। चलो आगे देखो, इसमें क्या पूछना है, तो सबको पता है यही वाला होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, क्योंकि सैंपल वेरिएंस का इस्तेमाल किया हुआ है उसने साफ साफ। तो जब सैंपल वेरिएंस का इस्तेमाल किया है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे बेटा, मैं बना के दिखाता हूँ फॉर्मूला आपको। काफी इजी क्वेश्चन थे, एक आधा को छोड़ के तो लगभग सारे इजी ही थे। इसके अंदर होगा बेटा ये n-1 s स्क्वायर, तो n-1 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे भाई, इसको ये बोलते हैं। तो कहता है ये काई स्क्वायर को फॉलो करेगा, हाँ करता है, काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट n-1, कब, जब x नॉर्मल को करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, जब x नॉर्मल करेगा तभी ये एक्सप्रेशन काई स्क्वायर को फॉलो करेगा, n को नहीं करता, क्योंकि सैंपल वेरिएंस के डिनोमिनेटर में ना बेटा n नहीं आता है, n-1 आता है, हाँ जी, इसलिए n-1 है। t तो बनेगा ही नहीं, खैर ये तो f भी नहीं बनेगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था ये भी। आपके मार्क्स इन्फ्रेंस की वजह से आ गए होंगे, जो थोड़े बहुत आ गए होंगे। एक मिनट, ढंग का क्वेश्चन आ जाए कोई। ये क्वेश्चन भाई, दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन हुआ किसी से कि नहीं हुआ, 31वां प्लीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हो गया। हो गया सर। इसके लिए भी फॉर्मूला पता है ना आपको, कौन सा वाला फॉर्मूला, लैम्डा याद है आपको, लैम्डा जो भी θ1 कैप जो भी आपका एस्टिमेट रहा है, ब्ला ब्ला दिस। यस सर। वाओ, ये ना हुआ होगा अब जब सबसे, देखो मैं बताता हूँ कौन सा नहीं हुआ होगा, ये किसी से नहीं हुआ होगा, बोलो यस। हाँ सर, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। आ जाओ फिर शुरू करते हैं, आज कॉन्फिडेंस इंटरवल का दुख दर्द दूर कर देते हैं 1 मिनट में। तो भाई रेडी हो सीखने के लिए, है जी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं देखिए भाई, अब सारे बच्चे ये पहले में छूटते ही टेढ़ा क्वेश्चन आ गया आपके हाथों में ना, ये छूटते ही टेढ़ा क्वेश्चन आ गया। पहले बताओ एक्स किसके बीच में, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करा दूंगा आपको, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे इस तरह से। पहली बात ध्यान से सुनना, मोहम्मद अदनान, दिनेश ध्यान से, अगर किसी भी टर्म में अल्फा नहीं है, बाउंड्री में अल्फा नहीं है, तो वो तो गलत चॉइस है ही है। क्या Okay, सब sir. में, हाँ अगर अल्फा नहीं है, जैसे मैं आई कैन गिव यू सम अदर क्वेश्चन ऑल्सो, एक बार चेक करा सकता हूँ तुम्हें। कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के ही क्वेश्चन है, बहुत सारे मेरे पास। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, पहले यहाँ पर दिखा दूं कि क्यों, कैसे चेक करोगे आप उसको, लिख लेना Yes, साथ sir. साथ, मिट जाएगा वरना ये, ठीक है। 2/θ² मेरे को जहां तक याद है x माइनस थीटा, where x is between θ and 2θ। मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये बात अपनी सच्ची प्रूव करने के लिए कि सर जो कह रहे हैं कहीं पे भी अल्फा नहीं है, तो वो क्वेश्चन में हमारी कोई भी चॉइस, वो तो चॉइस है ही नहीं हमारी,
जैसे x/2 x/1 प्लस रूट अल्फा। बी इंटरवल की बात ही कर रहा है वो। नहीं इसमें तो है यार। एंजॉय इसमें तो है। नहीं मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे एग्जाम में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमारे। इसमें मतलब मान लो यहाँ पर अल्फा नहीं होता, जैसे मान लो कोई x/3 कर दिया, तो जैसे इस टर्म में ना अल्फा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो क्रॉस कर देनी है चॉइस तुरंत ही। खैर अभी बताता हूँ, वो नहीं है क्वेश्चन, मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, है नहीं। चलो इसे ही करते हैं 32 वाले को। कैसे करना है प्लीज, स्टेप 1 ध्यान से समझिए। आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपकी रेंज जो है वो थीटा से θ+1 के बीच में है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ जी, Yes, sir. हाँ, तो x आपका थीटा से थीटा के बीच में। आपको इसको सॉल्व करना है। क्या सारे में -θ कर दूं पूरे में? तो बताओ क्या रेंज आई? क्या 0 से 1 रेंज हो गई? पहले बताओ मेरे को। हाँ जी निकिता। हाँ सर, ठीक है। अब सुनो, अब समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, स्टेप 1 क्यों लिखा? आपको ये जो इंटरवल है ना, ये फ्री फ्रॉम पैरामीटर करना होता है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? फ्री फ्रॉम पैरामीटर। हाँ, थीटा आपका पैरामीटर था ना, सबसे पहले फ्री कर दो। कर दिया फ्री जी। चलो जी, x माइनस थीटा 0 से 1 में आ गया। अब आप इसको लेट कर लीजिए, ये स्टेप 2 आ गया बेटा मेरी। प्लीज ये तभी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ढंग से समझ लीजिए। u लिख दिया बेटा मैंने x माइनस थीटा, और अब कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे बताइए पीडीएफ ऑफ u क्या आ जाएगा आपका? तो हमारा x का पीडीएफ तो कांस्टेंट ही था, तो वो तो 1 ही रहेगा, इनटू d/dx वो भी 1। और रेंज क्या होगी x? तो अगर x 0, तो देखो ना रेंज क्या आएगी u की। x की रेंज थी थीटा, तो x को थीटा रखेंगे तो u 0, और x को 1 प्लस थीटा तो 1। तो क्या आपका फंक्शन u 0 से 1 आ गया? पहली बार बताओ। हाँ। अब सिर्फ ये तो x माइनस थीटा का फंक्शन आया ना आपके पास बेटा। आपके यहाँ पर तो xn भी है, nth ऑर्डर स्टैट्स भी है, आपके यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स भी है, सब है ना आपके पास तो यहाँ पर। तो आपको हर क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब चलो आगे, स्टेप 3 क्या करना है हमें। 2 स्टेप तो सर समझ में आ गए हमारे को। नाउ व्हाट टू डू विद स्टेप 3। अब आपका थीटा मान लो ये वाले इंटरवल में ले लेते हैं, पहला वाला केस, ए वाला केस ले लेते हैं। तो -∞ से थीटा, और xn है ये हमारा, -α⁴1/n। अब अपने को xn nth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ क्या होगा? अगर u01 ये है, तो nth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ निकालना आता है किसी को? nth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ बेटा, अरे ये आएगा क्या? कोई बच्चा बता सकता है? यस सर। ठीक है भाई, अब लगा दो पूरे में माइनस। पहले सॉल्व करना, मतलब इसको अब थीटा की रेंज में देखो अभी करते हैं। आपका जो भी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा वो 1 माइनस अल्फा के बराबर आने चाहिए। अगर वो 1 माइनस अल्फा के बराबर आ गया तो वो ठीक है, अगर 1 माइनस अल्फा के बराबर नहीं आया तो वो गलत है, जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज है। तो करो जी सॉल्व इसको जल्दी से। पहले इसमें माइनस लगा दो पूरे में, तो साइन चेंज हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं? अरे ऐसे हो जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अब एक्शन को दोनों तरफ ले आओ आप। थोड़ा इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। आगे आपका यही था ना, आपका x माइनस थीटा वैसे लिया था ना बेटा हमने। अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा अपने को। तो अपना पीडीएफ 1 du था, nu⁴n−1 जो भी है। क्या था भाई? वही देखो, 1 नहीं था, nu⁴n−1। करो बेटा इंटीग्रेट जरा एक बार।
बताओ चेक करके क्या आंसर 1 माइनस अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा। शाम करना जल्दी से। आ रहा है यस सर। सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है आपकी, ठीक है मेरे बेटा। यस सर। अब ऐसे सेकंड देखो, अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसे इतना लंबा लंबा, नहीं नहीं, छोटा ही है ये सब। अभी देखना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट किया है तो सीखा है अभी हमने, बाकी इसी से काम चल जाएगा हमारा सर। स्टेप 4, अब बी वाला पार्ट चेक कर लेते हैं बेटा। थीटा किसके बीच में है अब हमारा? सर ये तो एक्सएन माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सएन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हाँ जी मिडिल बेटा। में एक्सएन माइनस थीटा है, हाँ जी बेटा। तो एन यू पावर एन माइनस वन लिमिट्स बेटा चेंज पहले हो ऊपर गई एक्स क्या? माइनस थीटा था बेटा, एक्स। ओहो मेरे बच्चे कैसी बातें करता है यार। बेटा ये एक्स माइनस थीटा का यू लिया था ना, उसी से बनाया ना बेटा। और एक्स जो ये एक्स एन भी तो कोई सैंपल की एक वैल्यू है ना, फिर बाद में उससे nth डेरिवेटिव बनाया। देखो ना, आप यहां से यहां पहुंचा हूं मैं, फिर यहां से यहां पहुंचा हूं बेटा। ओके सर। तो बेटा जो एक्स एन होता है ना, वो भी तो सैंपल की वैल्यू होती है ना कोई। हेलो मोहम्मद। अरे भाई एन सैंपल साइज है ना, बस वो सबसे बड़ी वैल्यू, इतना फर्क है सिर्फ। ठीक है, अब इस पे सर आ वन जाओ। डाउट, हाँ जी। सर ये एक्सएन nth ऑर्डर स्टार्ट्स ऑफ एक्स है ना, हम यू का लिए है और यूएन हो जाएगा वो ऑर्डर स्टार्ट्स। हाँ बेटा ये यू एक्स माइनस थीटा ना, तो एक्स सभी एक्स के लिए ले लिया ना मैंने इसको, सर सैंपल की सभी वो वैल्यूज के लिए ले लिया। सर हाँ जी बेटा हेलो। जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाता यू के लिए, वो आपने हाँ सेम वेरिएबल ले लिया है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है बस, नहीं तो और। ये एक्स बात एक ही तो होती है यार, कमाल करते हो। सैंपल की वैल्यूज है x1 x2, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो भी तो सैंपल की वैल्यू तो है बेटा वो। तो x ही तो है वो, x इसके बीच में ही हाँ तो होगा जो बेटा, nth भी तो इसके बीच में ही होगा। हाँ जो ब्लैक ब्लैक पेन से लिखा है ना, FUNUN-1, इसमें हाँ यू की जगह आप और कोई वाई या फिर एक्स कोई और हाँ, वेरिएबल कोई ले और लो, तो वेरिएबल ले उससे फिर। सकते हैं। हाँ तो हाँ वो कर लोगे आप लोग। प्लीज आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये कर लेना अपने आप। क्या क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? -1 था ना यहाँ पर, सॉरी। एक मिनट भाई, ये -1 और इन्फिनिटी, ठीक। फिर से करो कुछ ना कुछ, आपको फिर से x माइनस थीटा बनाना है, ये वही करना है। पहले माइनस कर लो, जो भी करना है करो जल्दी से, देखो एक बार जल्दी से प्लीज सारे बच्चे। सर इसका आंसर 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 बाय एन होल टू द पावर एन आ रहा है, 1 माइनस अल्फा नहीं आ रहा है, फिर भी ये सही आंसर दिया हुआ है। नहीं 1 माइनस अल्फा ही आएगा भाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फिर हम, इसका मतलब। सर इंटीग्रेशन में अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा कैसे आया? ये स्टेप 3 में। मैं तो पूछ रहा था आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा अल्फा तो ही करेक्ट होगा, वरना नहीं आएगा ये। ना मैं कर देता हूँ यार। ये सर इन्फिनिटी तक नहीं लेंगे, 1 तक लेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक PDF 0 हो जाएगा। हाँ 1 से इन्फिनिटी तक का PDF 0 हो जाएगा। एक मिनट रुक जा, करेक्ट कर देता हूँ इसको। पर लिखा तो ऐसे ही जाएगा ना भाई। क्योंकि हमारा फंक्शन की रेंज 1 तक है ना बेटा। अब आ रहा है, अभी नहीं आ रहा? यस सर, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है निष्ठा? यस सर, अब आ रहा है। हाँ ठीक है। अरे यार अगला क्वेश्चन भी तो करना है, देखो जल्दी से। नेक्स्ट, माइनस लगाओ इसमें फिर से, क्योंकि हमें x माइनस थीटा चाहिए। तो माइनस लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी इधर, माइनस थीटा उधर, तो वो 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 बाय n माइनस एक्सन हो जाएगा। क्या एक्सन को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं मेरे बेटा? सो विल रिमेन माइनस इन्फिनिटी, तो एक्सन माइनस थीटा फिर से हो जाएगा। श्याम बेटा आ गया समझ में अब तो? अभिषेक, हाँ सर। अब फिर से वही सेम चीज जो अभी किया थोड़ी देर पहले। फिर से आंसर अगर 1 माइनस अल्फा आया मेरे बेटा,
तो ये भी ठीक है ऑप्शन है इसका मतलब। अरे ठीक है, Yes, sir. तो अब माइनस इन्फिनिटी तो है ही नहीं, हमारे फंक्शन की रेंज कहाँ से है, 0 से है ना। फिर से वो गड़बड़ नहीं कर देनी है प्लीज, मैं मिटा रहा हूँ कहीं कुछ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। बेटा फिर से गड़बड़ मत करना, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो 0 हो जाएगा ना। सर सी पार्ट में सर मिस्टेक है अच्छा मैं भी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। सर। यहाँ पे जो एक्स लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना, वहाँ पर एक्स एन होना चाहिए, तब आंसर आ रहा है उसका। अच्छा लार्जेस्ट सी पार्ट के अंदर, यस सर। सी पार्ट xn प्लस अल्फा बाय 2 माइनस 1 xn माइनस अल्फा बाय 2, ठीक तो है बेटा। सर वैसे आंसर ही नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे एक्स जो लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, वहाँ पे हमने एक्स एन रखा ना, हाँ रैंडम वेरिएबल एक्स एन, तब उसका आंसर आ रहा है। अच्छा, तो ये xn ही है क्या, मतलब इसका मतलब ठीक तो है फिर, ये xn ही तो है यहाँ पर n। सर अच्छा ब्रैकेट ब्रैकेट वाला लगाए तो। सर ब्रैकेट नहीं लगाना है सर, पहले वाले में भी। अच्छा पहले वाले में ब्रैकेट नहीं लगाना, यू आर राइट नाउ, ठीक है। तब आ रहा है आंसर उसका, है ना। अब ये वाला तो कर लें पहले एक बार, जिस पे चल रहे थे। तो बताओ, अगर आंसर 1 माइनस अल्फा आ गया तो सेकंड भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड के लिए कह रहा है कौन, मोहम्मद कह रहा है कि सर यहाँ ब्रैकेट में n नहीं है, ब्रैकेट n नहीं है, ये n है सिर्फ, सैंपल की कोई भी वैल्यू है सिर्फ। ये सर बी sample- पार्ट में भी फर्स्ट वो आएगा, फर्स्ट ऑर्डर से स्टैटिक्स बी पार्ट में फर्स्ट आएगा, क्यों भाई। तभी आएगा, 1 माइनस अल्फा नहीं तो नहीं आ रहा। यस सर, 1 माइनस अल्फा नहीं आ रहा है वहाँ पे। नहीं आ रहा है वहां पर भी। 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 बाय एन होल टू द पावर 1 बाय एन आ रहा है, एन आ रहा है। किया किया सॉल्व आपने, एक सेकंड बता रहा हूँ बस, एक मिनट। बी पार्ट में है x1 आएगा, यू आर करेक्ट। वो भाई साहब ये तो खूब सारा ब्लेंडर है, एक मिनट मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है इस वक्त हाथ में। ये ठीक है, माइनस एक्सन अल्फा टू द पावर 1 बाय n, ये x1 है, x1 ये करेक्ट कर लो भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ लगेगा यहाँ पर। और सी पार्ट कह रहा है एक्स एन, सिंपल सैंपल की वैल्यू है xn प्लस अल्फा बाय 2 माइनस 1 कॉमा xn है ये भी माइनस अल्फा बाय 2 माइनस इन्फिनिटी, ये भी x1 है सिर्फ। अब ठीक है, ठीक कह रहे हो बेटा आप, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन ही है ना ओरिजिनल। ये CSR नेट में आया हुआ है 4.75 मार्क्स का, मैंने यहाँ दे दिया, कम दिया लेकिन ज्यादा मार्क्स का है, बहुत ज्यादा। तो 4.75 इज टू ह्यूज, चारों ऑप्शन तभी चेक किए थे यहाँ पर। CSR नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है, वहीं से देखा क्या आपने, नहीं। बाकी ठीक है, नहीं वैसे करना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। डन। ऐसे तीन चारों पार्ट ऐसे ही करने हैं बेटा इसके, कॉन्फिडेंस। ऐसे मेरे पास 5-6 क्वेश्चन हैं जो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, आएंगे वो हर एक टेस्ट में आते जाएंगे अपने आप। सर आप इसका फाइनल करेक्ट आंसर्स भी प्लीज बता दीजिए। करेक्ट आंसर सारे ही हैं बेटा, करेक्ट इसके ABCD, मैंने ऑप्शन करेक्ट कर दी बेटा। ओके ये सर। x1 है मेरे बेटा, ये xn कर दिया, ये करेक्शन लिख लेना आप, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ नेक्स्ट चलें। यस हाँ जी, ये 33 किया सबने, ये तो खैर इजी क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। ये सर पार्ट इसका कौन होगा ना? ए पार्ट सर, कौन सा पार्ट बेटा, ए पार्ट। ये पार्ट। ए पार्ट ऑलमोस्ट श्योरली। देखो भाई आओ, कन्वर्जेंस टू 0, तो एक्सपेक्टेशन लगाया, x बार है ना, तो मीन क्या आ रहा है, -1 और 2 के बीच में, 0 तो नहीं आ रहा मीन, 1/2। 1/2 आ रहा है। हाँ
आंसर क्या है इसका 33 का? सर आंसर की में ABCD चारों पार्ट्स थे, लेकिन हमारे B, C और D आ रहे हैं करेक्ट। अच्छा, ये हाफ करने पे आंसर आ रहा है ना, देखना एक बार जरा। यस सर, फिर आ रहा है। तो तुम्हारे को यहाँ नंबर कट गए 2 तुम्हारे, है ना? ये 2 पिछले में, पिछले वाला तो किया ही नहीं होगा, इसमें 2 कटे हैं तुम्हारे, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के सभी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को बच्चों? यस सर। और व्हाट अबाउट टेस्टिंग? सर वहाँ भी प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन कभी किए हैं टेस्टिंग में आपने? मैं एक बार दिखा दूं ट्रेलर छोटा सा, अगर किए हैं तो अच्छी बात है। जिसमें डिस्क्रीट वाला होता है H0 H1, याद है आपको? यस ये सर। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। नेट में और गेट में तो फेवरेट एग्जाम होता है। एक्स वो कहता है हमारा H0 और H1 दिया होता है, 0 1 2 3 ऐसे दिया होता है, प्रोबेबिलिटीज दी होती है यहाँ पर आपको ऐसे करके, और फिर आपको फंक्शन दिया होता है आपको टेस्टिंग फंक्शन करके 1 और 0 वैल्यू। कई बार टेस्टिंग फंक्शन दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। फिर आपसे पूछा जाता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, अनबायस्ड टेस्ट। ये किया हुआ किसी ने? किया है। होता है कभी कभी क्रिटिकल रीजन समझ नहीं आता क्या निकलेगा। यस अच्छा सर, इस टाइप के तो हो जाते हैं, बट वो हाँ जो उल्टा की K की वैल्यू क्या होगी उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो कल की 1 बजे की क्लास में आ जाना अगर ये प्रॉब्लम दूर करनी हो ना। कल 1 बजे जो क्लास है ना, उसके अंदर मैंने सब कुछ यही कराना है मुझे। ओके सर। जो भी आ सकता हो आ जाना क्लास के अंदर 1 बजे। खैर ये बताओ, ये वाला हो गया? ये वाला ये तो क्लास में कराया होगा शायद, तो नहीं सर तो जो पिछला वाला था वो एक बार करवा दीजिए। हाँ बेटा, वो जो बोलो। ये वाला बेटा, यस सर ये वाला। तो देखा ना बेटा, इंटरवल सुप्रीमम 2 हो गया, इन्फीमम -1 हो गया, ये तो हो ही गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1/2n x2y माइनस x2y1, दोनों का डिफरेंस अगर हाफ माइनस हाफ 0 ही आएगा बेटा, वो तो साफ साफ बदल रहा है। अगर ये हाफ होगा तो आप निकालो सही, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालो इनका। हाँ सर हो गया सॉरी। इजी है ये हो गया कि नहीं हो गया भाई, पहले बता दो मुझे ये वाला 34 क्वेश्चन। सर नहीं हुआ ये भी। नहीं, ये इजी था बेटा। कन्वर्जेंस इज प्रोबेबिलिटी इज लाइक कंसिस्टेंसी की तरह ही है बेटा ये भी। देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। तो मीन 0 है, तो पहले एक्सपेक्टेशन निकालो इसका। तुम एक्साइज स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालो। n पावर p बताया था सर, p ग्रेटर देन हाफ होगा तो वही होगा। वो तो क्लास में बताया हुआ सारा फॉर्मूला। तुम अटेंड करते हो मेरी क्लासेस मोहम्मद अदनान? वाह भाई। ओह, तो ये पहले इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, एक्साइज स्क्वायर 1 आएगा ना बेटा, बताओ। यस यस सर। सर। तो ये तो गलत ही हो गया, ऑप्शन वैसे ही गलत हो गई। अच्छा ये भी गलत होगी ना? तो ये सही है कि गलत है? ये सही है, ये सॉरी ये सर सब डी ट्रू है वाला वो। तो सही सही है, सही है। ओके 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 ओके। हाँ सी वाला राइट। तो ये तो क्या क्या क्वेश्चन था ये तो। लेकिन यहाँ पर किंचन थ्योरम याद है? किस बताई थी किसी को किंचन थ्योरम फॉर P is greater than हाँ हाफ? यस सर। बस फिर वही खेलता बस ये। और कराया भी है मैंने क्लास के अंदर ये मोहम्मद, अगर आपने क्लास अटेंड की होगी उसमें कराया हुआ है क्वेश्चन सेम। सर सी पार्ट रॉन्ग कैसे हुआ? सी पार्ट जैसे आप देखो, आप जरा एक्सपेक्टेशन एक्सरसाइज 0 है ना बेटा। वेरिएंस 0 नहीं आएगा सर। हाँ वेरिएंस निकालेगा ना, 1 आएगा ना, जो कि 0 होना चाहिए। ओके सर। n टाइम्स हो जाएगा, n करोगे तो
n की पावर हाफ है तो 1 माइनस हाफ रूट n हो जाएगा, जो आपका 0 नहीं आएगा। यार ये आपने क्लास की होगी तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे इन्फ्लुएंस के, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं। आपको मुश्किल क्वेश्चन ये लगे होंगे वो वाले। आप अभी तक कैसे मार्क्स आ रहे हैं? आपने कभी किसी बच्चे ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारे को? हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं ज्यादातर? कितने अभिषेक, तो तुम्हारे कितने आ रहे हैं मोहम्मद मार्क्स? सर हमारे हाईएस्ट अब तक 57 आए हैं। हाईएस्ट 57 कौन से टेस्ट में? आई थिंक सर फर्स्ट या सेकंड में आए थे। अच्छा, तो 57 आए हैं। और शाम तुम्हारे, निकिता? तो 56 आए थे इस वाले में, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में 56 आए हैं। जी सर। फोर्थ वाला टेस्ट तो मुश्किल टेस्ट था यार। सर असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस थे। अच्छा ओके। सेकंड में आए 63। सेकंड में 63 आए हैं, वाह। सेकंड तो यार मेरे से और ये फोर्थ हुआ इसमें सबसे कम। फोर्थ में सबसे कम, क्योंकि तूने नए वाले असाइनमेंट नहीं पढ़े ना, इसलिए शायद हो सकता है। पर हाँ चलो शायद। कोई नहीं। पर लेवल क्वेश्चन शाम तुम देखना, क्वेश्चंस नए टाइप के भी होंगे बहुत सारे, तुमने नहीं किए होंगे वो क्वेश्चंस। बाद में हो गए थे सर वो भी, तब नहीं हुए टेस्ट टाइम में। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हो निकिता? हाँ सर, मतलब नए क्वेश्चंस भी थे, मतलब असाइनमेंट्स में लगा लिए थे तब भी प्रॉब्लम आ रही थी करके। देख ये वाला क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में बताया नहीं था, आप पूछते थे मुझसे कि सर सॉल्यूशन बता दो इसका। यस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता नहीं कहीं गेट में भी आया हुआ है, पता है आपको ये क्वेश्चन? थोड़ा सा डिफरेंट होके गेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये तो अब करा दीजिए सर। उसे करा चुका मैं, करा चुका। पिछली वाली क्लास देखना, आप अच्छे से कराया मैंने उसको। ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला हो गया था ना ये भी। सर ये वाला हो गया था। हाँ प्लस ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, ये हो गया था बेटा सबसे। यस सर। ये तो इजी क्वेश्चन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वैल्यू आई थी एक्सपेक्टेशन? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ है तो ठीक चलेगी बात। का 2 का स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो एफ बन जाता है ना। ये वाला डन सर। का स्क्वायर 10 बना होगा ना ये, यस सर। तो इसको का स्क्वायर 2 अल्फा से कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? क्या मैं इसको गामा बोल सकता हूँ मेरे बेटा? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, तो ये गामा से सॉल्व होगा मेरे बेटा। अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t निकालना है, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ गामा। हाँ जी बेटा जी। लैम्डा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा into 1 upon t to the power alpha minus 1 into e to the power minus 1 by 2t dt 1 by 2t. So 1 upon 2 to the power 5 gamma alpha means gamma 5 0 से infinity t to the power 3 e to the power minus 1 by t dt sorry dt। तो क्या आंसर हो गया इसका? गामा 4 1 by 2 की पावर 5 गामा 4 अपॉन 1 by 2 की पावर 4 अपॉन गामा 5। तो एक कटा तो 1 by 2 बच गया अपने पास। अच्छा जी 1 by 2 बच गया। गामा 4 का 3 फैक्टर और ये 4 फैक्टर, 1 by 4 भी बच गया। क्या आंसर आया? 1 by 8? नहीं जरा चेक करना बेटा क्या आंसर आया। 1 by 8 आ रहा आंसर क्या बेटा? यस सर। यस सर। ऐसे ही किया था, कोई और तरीके से किया था आपने? बच्चों बोलो। सेम वे सर। सेम वे, ओके। का स्क्वायर का पीडीएफ लिख के भी ऐसे ही
अच्छा काई स्क्वायर का पीडीएफ लिखेगा तब भी तो वही बात बनेगी। हाँ ये काई स्क्वायर का पीडीएफ ही तो है। हाँ जब सर। भी लैम्डा को हाफ रख देगा मेरे बेटा तो वो पीडीएफ काई स्क्वायर का तो कहलाएगा। पर काई स्क्वायर सोच के पीडीएफ हम सोचते नहीं है, हम गामा सोच लेते हैं क्योंकि गामा इंटीग्रल से इंटीग्रेशन हो जाती है इसलिए, है ना। सर एक बार ये बोलिए। सर 56 क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं हुआ था, वो एक बार बता देंगे उसका हाँ आंसर। 56 क्वेश्चन आंसर बता दूं मैं इसका बता। मुश्किल है, मैंने कहा था शायद कुछ एक क्वेश्चन को मैं मना किया होगा पर ये शायद इजी होगा। एक मिनट 56 हो गया आपका आंसर है 56 का। हम्म 3.93 आंसर आया होगा, 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली। हो गया सर, वैसे ही करना है जैसे करते हैं इसे। करते तो वैसे ही हैं, मतलब वो तरीका वही है। देखो कैसे, फिर भी एक बार देख लो, कोई बच्चा देखना चाहे तो। y आपका मैक्सिमम है ना, जैसे मैक्सिमम मिनिमम वाली बात होती है वही सेम। तो मैं तो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ y मुझसे ऐसे कोई पूछता है तो मैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन t dt। अब आप निकालोगे पहले y लेस देन इक्वल टू t, और जब सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू भी t से छोटी होगी तो सारी वैल्यूज t से छोटी होंगी ना बेटा। और क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका मीन अलग अलग है ना। देखो बेटा, हाँ जी, यस सर। अब मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई करोगे तब y लेस देन t आएगा, फिर उसको ग्रेटर देन कर दो तो उसको वहीं इंटीग्रेट करके मीन आ जाएगा। थोड़ा मेहनत का काम है, लेंदी क्वेश्चन दे दिया था पर 3.93 आंसर है इसका। सर एक बार वो पीछे है शायद क्वेश्चन डाइस वाला, एक मिनट बता रहा एक्सपेक्टेशन हूँ, वाई निकालनी थी उसमें। एक सेकंड बस बेटा, आ गया, मैं पीछे जा रहा हूँ। डाइस वाला आगे है बेटा शायद, ये ना 6 साइड डाई। यही वाला। ओके करा देता हूँ। कहते हैं x1 x2 x3 आर द आउटकम्स ऑफ 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ फेयर साइड डाई, y इज द मिनिमम, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ y। फिर से वही बात, एक्सपेक्टेशन y मांग रहा है तो मतलब मुझे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो 1 ही होगा ना हमेशा, डाइस पे 1 आ सकता है या 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि नहीं होगी पहले बताओ। वो मेरे बच्चे बोलना। यस सर। 1 2 3 4 5 6 निकालोगे, लेस देन 1 की 0 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की 1 होगी ना यार। ऐसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मींस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 टॉसेस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बेटा। तो 5/6 पहले वाला भी सब 2 से बड़े, 5/6 5/6 सिर्फ एक ही होगा ऐसा जो 2 से बड़ा नहीं होगा या बराबर नहीं होगा, सो इट इज 5/6 की पावर 3 बेटा। तो अब यहां से आपको y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो माइनस कर दो भाई, 1 माइनस 5/6 की पावर क्यूब। ऐसे जैसे मर्जी कर सकते हो आप। ये मिनिमम था इसलिए मैं ग्रेटर देन खेल रहा हूँ, ये मैक्सिमम होता तो मैं लेस देन खेलता। फिर ऐसे ही निकालोगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मींस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 टाइसेस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 4/6 4/6 4/6 यही होगा ना बेटा। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2 चाहिए, तो क्या मैं ऐसा कर दूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दूं बेटा। 5/6 का क्यूब माइनस 4/6 का क्यूब, सॉल्व इट एंड दिस इज हाउ इट गोज लाइक दिस। तो आप सब निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की, 3 की, जो भी निकाल पाएंगे सब, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्योंकि डिस्क्रीट का क्वेश्चन। सिमिलरली अगर आप y इज इक्वल टू 3 निकालेंगे, जैसे कि 1 निकाला तो 1 माइनस कर दिया, 2 निकाला दिस माइनस, और 3 निकालोगे तो 4/6 का क्यूब माइनस 3/6 का क्यूब।
ऐसे y इज इक्वल टू 4 निकालोगे तो मेरे बेटा 3/6 का क्यूब माइनस 2/6 का क्यूब, फिर y इज इक्वल टू 5 निकालोगे तो मेरे बेटा, आपको आ रही है बात समझ में कि नहीं बेटा? यस सर। 2/6 का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब, फिर y इज इक्वल टू 6 निकालेगी मेरे बेटा तो 1/6 का क्यूब। तो तेरे पास सब आ गया, अब तो एक्सपेक्टेशन निकाल पाएगी। ओके सर, क्लियर। मेहनत वाला काम था थोड़ा सा, 2 मार्क्स में था, पर ठीक है, साढ़े नेट में आना चाहिए 4.75 मार्क्स का कम से कम। यही पूछना था ना बेटा? यस सर। ओके, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पे आप रिविजिट कर सकते हैं। 14 आ रहा हूँ 14। हाँ बेटा। सर ये एक बार डिस्कस कर लीजिए। हाँ जरूर, बोलो। इसका सैंपल मीडियन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा कैसे? मीन कहाँ से निकालेगी बेटा इसमें? मीन डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। यस। स्टैंडर्ड कॉची बेटा ना, इसलिए। सर बस इतना ही था? हाँ जी। सर वो ये समेशन गेट और में, ये गेट में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, गेट के अंदर। हाँ, समेशन निकाल के दिखा दे तो इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली भी लगा के दिखा दे, एक्स को थीटा से जुदा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। सर कर तो नहीं पाए थे वो, मैंने सोचा था कि कौशी है, दिमाग में भी आ गया, बट तब भी मैंने कहा मीडियन तो कभी पढ़ा नहीं नहीं, है कंसिस्टेंसी के लिए तो कंसिस्टेंट। मीन होना चाहिए ना, एग्जिस्ट करना चाहिए। और बात रही सफिशिएंसी की, तो एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ऐसे में उसको थीटा से जुदा करना मुश्किल है। क्यों बेटा जी? यस सर। तो जब जुदाई नहीं कर पाएगी तो सफिशिएंसी कहां से लाएगी? आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ, पिटमैन कुपमैन लगाओ, कुछ लगाओ, आप कहीं से भी नहीं कर पाओगे बेटा, समझे? यस सर। अच्छा, मेरे से छूट कैसे गया ये? सबसे पहला ही होगा शायद ये, फिर इन्फ्रेंस का। हाँ, ये सबसे पहला ही था। अच्छा, इससे पहले भी तो है ये एक। अच्छा, डिस्कस हो गया था ये तो, हमने बोला था ना प्लस होगा यहाँ पर नीचे। अच्छा, चलो जी, ये था टेस्ट 3 का इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस की क्लास कल है, अगर जो बच्चों के पास प्लस के अभी भी सब्सक्रिप्शंस हैं तो वो 1 बजे वाली क्लास में आ जाए। मैं टेस्टिंग के और कॉन्फिडेंस इंटरवल के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। सर आपने 25th डिस्कस किया था क्या? 25th मुझे नहीं पता, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है बेटा। ये अच्छा ओके सर। ये विवेकानंद सर ने किया होगा डिस्कस बेटा। सही वाला शायद संडे ने किया अभी। अच्छा, पता नहीं, जब से विवेक सर मैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, मैं तो मैथ्स से पढ़ाना ही बंद ही कर दिया है, मैथ्स पढ़ाना मैंने। तो कल टेस्ट, आज टेस्ट 4 हो गया, टेस्ट 4 तो हो गया ना आपका? टेस्ट 4 का डिस्कशन और करना है ना अपने को अभी? यस सर, यस सर। हाँ, तो चलो कल कोशिश करते हैं, कल टेस्ट 4 भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। कल नहीं तो परसों पक्का करेंगे, ठीक है? पूरा करेंगे ऐसे ही बैठ के। सर मैं घर से, ज्यादा ठीक है। जूम पे ठीक है, हाँ, मुझे भी बात कर पा रहा हूँ, मैं आपसे डायलॉग कर पा रहा हूँ। दूसरा क्या है कि मेरे घर में सारे बीमार पड़े हैं, मैं बाहर निकल नहीं सकता बेटा, मेरा समय, बुरा समय खत्म ही नहीं हो रहा मेरा। जूम पे ज्यादा ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, श्याम बाबू, हिमांशु, यस सर। यहाँ हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ना, जहाँ डिटेल में बात कर पा रहे हैं, वहां पता नहीं वो लैग करता रहता है उस पे ही हमेशा। चलो बेटा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा। अच्छा जी, सोनम जी भी आई हुई थी, मैंने तो अभी देखा। यस सर। सोनम कैसे हो बेटा, कैसी चल रही तैयारी? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? सही, बढ़िया, बस कोरोना से पीड़ित हैं इस वक्त। मिलते हैं, चलो बाय बेटा, बाय।